अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम जानेंगे कि ओरल प्रेजेंटेशन है क्या। ओरल प्रेजेंटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एज द रिटन प्रेजेंटेशन, कि एक कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। ठीक हो गया। और ये रिटन प्रेजेंटेशन से ज़्यादा अहम है। क्यों? अब देखिए, जो ओरल प्रेजेंटेशन है असल में कौन सी प्रेजेंटेशन है, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमें कोई टॉपिक दिया जाता है कि ये रहा आपका टॉपिक और आपने इस टॉपिक पे आकर प्रेजेंटेशन देनी है। तो असल में ये वही प्रेजेंटेशन है। ठीक हो गया। इट इज़ एन आर्ट टू एक्सप्रेस वन आइडिया कम्प्लीटली एंड सक्सेसफुली बिफोर द ऑडियंस। Through successful oral presentation, one can easily manage one personal and business affair. अगर हमारी ओरल प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन हमें आती है तो हम इजी तरीके से किसी भी जो है पर्सनल या बिजनेस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। जो सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन के लिए जो स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं या हम किस तरह से अपनी ओरल प्रेजेंटेशन है उसको बेहतर बना सकते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। तो देयर आर 7 स्टैंडर्ड स्टेप्स टू प्रिपेयर द ओरल प्रेजेंटेशन। या किसी भी ओरल प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए हमारे पास, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी 7 स्टेप्स के बारे 7 स्टेप्स इसके जो है ना आपको बताऊँगी। उसमें पहला है determine the purpose of speech, analyze the audience and the situation, choose the main idea, research the topic thoroughly, organize the data and write the draft, make arrangement of for visual aids and if required. ओके हो गया। डू आर रिहर्सल फॉर ऑफ अ स्पीच। ठीक होगा। इसका पहला अगर हम डिस्कस करें तो पहला है डिटरमाइन द पर्पज़ ऑफ स्पीच। द स्पीकर मस्ट डिटरमाइन द पर्पज़ ऑफ स्पीच। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो स्पीच है वो किस टॉपिक पे आप करना चाह रहे हो। ठीक हो गया। ही शुड डिसाइड वेदर ही स्पीच इज़ मीन फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। आपको पता होना चाहिए कि अगर जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो जो आप बोल रहे हैं आपको उसका मीनिंग का पता होना चाहिए। उसके बारे में मुकम्मल तौर पर आपको क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर परसुएडिंग द पीपल, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए। और जस्ट फॉर इस्टेब्लिशिंग गुड विल एट सोशल गैदरिंग एटीसी। ठीक हो गया। और ये जस्ट फॉर टू क्रिएट, ओके हो गया। ठीक हो गया कि ये डिटरमाइन द पर्पज़ ऑफ स्पीच। आपको स्पीच का पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे कर रहे हैं, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है एनालाइज द ऑडियंस एंड द सिचुएशन। उसके बाद आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए कि आपके सामने, जिनके सामने आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो क्या नाम है, वो एजुकेटेड हैं या इलिटरेट है। ठीक हो गया। तो वो यंग हैं या बूढ़े हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सिचुएशन का आपको पता होना चाहिए। एक द स्पीकर मस्ट एनालाइज द ऑडियंस, ही मस्ट नो वेदर हिज ऑडियंस आर लर्नड और इलिटरेट, यंग और ओल्ड etc। ठीक हो गया। द स्पीकर मस्ट आल्सो नो अबाउट द साइज ऑफ अ ग्रुप। आपको यही पता होना चाहिए कि जो उनका ग्रुप का साइज़ है ऑडियंस का वो कितना है। ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट है चूज़ द मेन आइडिया ऑफ द स्पीच। अगर जो भी आप स्पीच दे रहे हैं उसका ये नहीं कि आप उसका डिटेल में चले जाए, बल्कि उसकी जो मेन चीज़ें हैं ना वो आप लोगों को अच्छे तरीके से उनका पता होना चाहिए। कीपिंग द पर्पज़ एंड आइडिया ऑडियंस ऑफ द स्पीच इन हिज माइंड, the speaker should choose the main idea of his speech. He should also arrange the ideas। ठीक हो गया। यही बात आ गई कि जो भी आपने स्पीच तैयार किया है उसको आपका मेन आइडिया पता होना चाहिए। मेन कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछे ना क्या नाम ऑडियंस में, तो आप उसका जवाब दे सकें। आपको उसका जो स्पीच दे रहे हैं उसका मेन मकसद का पता होना चाहिए। उसके बाद है रिसर्च द टॉपिक थ्रूली। जिस स्पीच के बारे में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, आपको उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। इंटरनेट से जो है ना, मैं गूगल से सर्च करनी चाहिए उसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी चाहिए। फिर उसको क्या करना चाहिए कि लिख लेना चाहिए। ठीक हो गया। दिस स्पीकर शुड मेक अ नेसेसरी रिसर्च फॉर द फैक्ट सच रिसर्च इज़ नीडिड बोथ इन लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पीचेस। ठीक हो गया।
दोनों में, शॉर्ट में, लॉन्ग में, दोनों स्पीचेस होनी चाहिए। ठीक हो गया। ऑर्गेनाइज द डेटा एंड राइट द ड्राफ्ट। जब आपने रिसर्च कर ली है उस टॉपिक के बारे में, फिर आपने क्या करना है, उसको लिख लेना है। ठीक हो गया। लिख लें और उसको अच्छे तरीके से देखें, बार बार देखें कि आप जो स्पीच देने जा रहे हो तो वो आपको उसके बारे में पता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना वो अपने माइंड में फिक्स कर लें। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर विजुअल एड्स इफ़ रिक्वायर्ड। ये बहुत है कि अगर आप लोगों के पास रिक्वायर्ड है विजुअल एड्स, यानी कोई भी प्रोजेक्टर जिससे आप लोगों को दिखा के समझा सकें कि भाई ये चीज़ इस तरह नहीं, इस तरह है। ठीक हो गया। प्रोजेक्टर, इसकी बेहतरीन मज़ा है प्रोजेक्टर का होना। ठीक हो गया। प्रोजेक्टर में आप क्या करते हो कि आप लोगों को वो क्या नाम है, प्रोजेक्टर पे आप लोगों को विजुअल तरीके से बताती हो कि ये चीज़ ही इस तरह है। ठीक हो गया। अगर तो आप लोगों के पास रिक्वायर्ड है तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो सकती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है डू द रिहर्सल। रिहर्सल करें कि बार बार उस टॉपिक को रिवाइज करें। ठीक हो गया। The speaker can get a lot of confidence if he does the rehearsal. The speech in audience rehearsal enable the speaker to manage his speech within the limited time period. यही है कि आप ना बार बार उसको रिवाइज करें। जिस तरह आप किसी भी शीशे के सामने खड़े हो जाएं और आप देखें अपने आप को मैं किस तरह से प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ठीक हो गया। आपने जिस टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है उसको बार बार रिवाइज करें। ठीक हो गया। प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन है जो अच्छी हुई। तो ये थी आज हमारी वीडियो। तो आई होप आपका वीडियो अच्छे लगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।